हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि ये जो वीडियो है ये गोप्रो के बारे में होने वाला है। रिसेंटली मैंने भी एक गोप्रो 10 एक्शन कैमरा ख़रीदा है। तो कैमरा ख़रीदने के 2 महीने बाद ही जब मैं गोप्रो का यूज़ स्विमिंग पूल में कर रहा था तो स्विमिंग पूल से जब गोप्रो को बाहर निकाला तो गोप्रो ऑन नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि इसको ड्राई करके ऑन करने की कोशिश करते हैं, पर सब कुछ करने के बाद भी जब वो ऑन नहीं हुआ तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे कि ऐसी प्रॉब्लम किसी और के साथ तो नहीं आई। तो पता चला कि ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है, गोप्रो यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो कुछ लोगों ने बताया कि इसको चावल के पैकेट में डाल के रख दें, 3-4 दिनों के बाद निकालें तो गोप्रो सही हो जाएगा। वो भी करके देखा लेकिन बात नहीं बनी। फाइनली मैंने गोप्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट किया। इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गोप्रो जो है वो सिंगापुर का प्रोडक्ट है। अगर आपका गोप्रो ख़राब हो जाता है, स्विच ऑन नहीं हो रहा, तो इंडिया में गोप्रो का सर्विस सेंटर नहीं है, मुझे नहीं मिला। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जब मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर गया तो वहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन मिले। एक ऑप्शन था कि चैट विद अस और दूसरा ऑप्शन था कॉल बैक का। तो मैंने कॉल बैक ऑप्शन प्रेफर किया। फिर उसके 10 से 15 मिनट के अंदर मुझे कॉल बैक आ गया। उन्होंने मुझसे सारी डिटेल मांगी कि आपका गोप्रो कैसे ख़राब हुआ, आप कैसे यूज़ कर रहे थे। सारी डिटेल मैंने उन्हें दी। फिर उन्होंने मेरे से गोप्रो का बिल मांगा, मैंने उन्हें बिल भी प्रोवाइड कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये जो गोप्रो है ये सिंगापुर भेजना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सिंगापुर कैसे भेजें, क्या एड्रेस है, सारी डिटेल उन्होंने मुझे ईमेल पे दी। उन्होंने कहा कि एक हमारा यूपीएस कुरियर सर्विस के साथ टाई अप है, जिसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यूपीएस कुरियर सर्विस एक इंटरनेशनल कुरियर सर्विस है और जो गोप्रो प्रोडक्ट है वो सिंगापुर का प्रोडक्ट है। तो वो सारी डिटेल, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे ईमेल पर दी और ईमेल में कुछ प्रिंट आउट थे जो आपको जब आप गोप्रो को एक बॉक्स में पैक करते हैं तो आपको वो प्रिंट आउट गोप्रो के बाहर बॉक्स पर लगाना होगा, जिसमें बार कोड होगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि गोप्रो कहाँ पहुँच गया। जब वो वापस वहाँ से वापस आएगा तो ये सारी चीज़ें आप, एक ट्रैकिंग नंबर होता है, आप उससे ट्रैक कर सकते हैं। तो गोप्रो का जो ऑफिशियल पार्टनर हैं, गोप्रो का जो कस्टमर केयर सर्विस है, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, जिससे मेरा गोप्रो विद इन 7 to 8 डेज नया गोप्रो मुझे मिल गया। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये नया गोप्रो मुझे मिल गया है, गोप्रो 10। अभी ये फंक्शनल है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अभी ये सही होके आ गया है बिल्कुल। उन्होंने मुझे रिप्लेस करके नया कैमरा दिया है। पहले क्या हो रहा था, जब पानी में गया तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर कुछ स्पॉट्स आ गए थे, आप कहते हैं मॉइस्चर आ गया था। तो उन्होंने जब सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें कंसीडर की, फिर उन्होंने मुझसे गोप्रो कैमरा वापस मंगा लिया और सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद उन्होंने मुझे गोप्रो नया दे दिया। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता था कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती रहती है, जिनके पास गोप्रो है, उन्हें ये नहीं पता कि गोप्रो का जो सर्विस सेंटर है वो इंडिया में नहीं है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना कैमरा खुलवा लेते हैं, ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो वारंटी है 1 साल की इंडिया वारंटी और 1 साल की इंटरनेशनल वारंटी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। उसके बाद आप कस्टमर केयर सर्विस में कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप अगर गोप्रो को यूपीएस कुरियर सर्विस के थ्रू सिंगापुर भेजना चाहते हैं तो उनके काफ़ी सारे सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। दिल्ली में है, गुरुग्राम में है, काफ़ी सारी लोकेशंस पर है, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। जो इनका सेंटर दिल्ली में है उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना कैमरा बिल्कुल भी ना खुलवाएं, एक बार कस्टमर केयर में ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लें। मैं गोप्रो की जो सर्विस है इससे काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी फास्ट सर्विस है। उन्होंने मेरा कैमरा जो है, जो स्विच ऑन नहीं हो रहा था, वो बदल के दे दिया। अगर और भी क्वेरी इससे रिलेटेड है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा कि आपके गोप्रो में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप नहीं उसको फिक्स करवा पा रहे और कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं। जो भी गोप्रो यूज़र है, अगर वो कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है
तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है, आपको कैसे GoPro कस्टमर केयर में कांटेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको अपना कैमरा वहाँ पर भेजना होगा। सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद वो आपको एक नया कैमरा देंगे। तो मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको अभी तक भी नहीं पता कि GoPro में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे कैसे फिक्स कराएं, GoPro को रिप्लेस कैसे कराएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि सफ़र कभी ख़त्म ना होगा।